अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क़ज़ा नमाज के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ कि क़ज़ा नमाज किस टाइम पढ़ना चाहिए और किस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी नमाज क़ज़ा की होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके ज़िम्मे में अभी भी क़ज़ा नमाज है। तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उन्हें पता होना चाहिए कि भाई किस टाइम हमें क़ज़ा की नमाज़ पढ़नी चाहिए और किस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि रात के 12 बजे के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं। तो आप जान लीजिए कि 3 ऐसे टाइम हैं, 3 ऐसे वक्त हैं जिनमें क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। बक़िया किसी भी टाइम आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। रात के 12 बजे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना चाहें, किसी भी टाइम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बस आपको इन 3 वक्तों का ख़याल रखना है। इन 3 वक्तों में क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। पहला वक्त है दोस्तों तुलुए आफ़ताब के वक्त, यानी जब सूरज निकलता है ना सुबह में, तो उस वक्त क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सूरज निकलने में तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगता है, तो इन 20 मिनट के दरमियान हमें क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और क़ज़ा नमाज क्या, कोई भी नमाज सूरज निकलते वक्त नहीं पढ़ना चाहिए, ये शरीयत हमें कहती है, ठीक है। चाहे वो आप नफ़ल भी पढ़ना चाहें, फ़र्ज़ पढ़ना चाहें, सुन्नत पढ़ना चाहें, वाजिब पढ़ना चाहें, कोई भी नमाज आप पढ़ना चाहें, सूरज निकलते हुए जिस वक्त सूरज निकले उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। तो 20 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद आप कोई भी नमाज़ पढ़ना चाहें, क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक वक्त हो गया दोस्तों। दूसरा वक्त है ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त, यानी जब सूरज डूब रहा है तो फिर ऐसी कैफ़ियत में उस वक्त हमें क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ना है। सूरज डूबने में भी 20 मिनट का टाइम लगता है, तो इन 20 मिनट के अंदर आप कभी भी क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मना किया गया है, ना पढ़ने को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़िए, सूरज डूब जाए उसके बाद आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। 2 वक्त हो गया दोस्तों। और तीसरा वक्त है ज़वाल के वक्त। ज़वाल के वक्त में भी आप क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। ज़वाल का वक्त तकरीबन 35 मिनट, 40 मिनट, 42 मिनट इस हिसाब से रहता है। यानी मौसम के एतबार से वक्त में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जिस हिसाब से मौसम हो उसी लिहाज से ज़वाल का वक्त रखा जाता है, उसी लिहाज से ज़वाल का वक्त होता है, ठीक है। तो आप देखें कि ज़वाल का वक्त अभी कितना है, तो अगर उसके दरमियान ज़वाल का टाइम हो रहा है, जब आप पढ़ना चाह रहे हैं क़ज़ा नमाज, तो उस वक्त ना पढ़ें। ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए 35 से 40, कभी कभी 42 होता है, इसके दरमियान ना पढ़ें। उसके बाद आप जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इन 3 वक्तों के अलावा दोस्तों कभी भी आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। रात के 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, रात के 1 बजे, 2 बजे, जब भी आपका मन करे क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। बस इन 3 वक्तों में आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।